नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है आपके खास शो मेरा धर्म मेरा ईमान का, जिसमें आज बात होगी गज़वाए हिंद और साथ ही भगवाए हिंद की भी। गज़वाए हिंद इस्लाम की वो संकल्पना जो हदीस में बताई गई है, जो ये कहती है कि वो अखंड भारत जो हिंदू कुश के पर्वतों से बर्मा के जंगलों तक फैला था, वहां पर इस्लाम की हुकूमत को कायम किया जाए, फिर भले ही वो तलवार की नोक पर ही क्यों ना हो। ऐसे में समाज का एक बहुसंख्यक समुदाय ये कहता है कि हिंदू कुश से लेकर बर्मा तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक गज़वाए हिंद नहीं, भगवाए हिंद का राज बुलंद होगा। और इसी विवाद को लेकर विभाजन की लकीर खींची जाती है, जिस पर बैठकर वोट बैंक की राजनीति की जाती है और फिर पूरे समाज को बांट दिया जाता है। मेहमानों से हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको। एटमी हथियारों के दौर में बातें मजहबी जंगों की क्यों की जाती है? एक वो जमात जो हिंदुस्तान पे हमला करेगी और एक वो जमात जो हजरत ईसा के साथ मिलके लड़ाई करेगी। जो सोच आतंक के बीज बोती है, उनको आखिर प्यार के बागबान में क्यों बोया जाता है? इस नए भारत में विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सबका साथ, सबके विकास की भावना के साथ सरकार कार्य कर रही है। सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर के सरकार चल रही है। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गज़वाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। हिंदुस्तान में गज़वाए हिंद कभी अंजाम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हिंदुस्तान अमन का मुल्क है। हिंदुस्तान वो मुल्क है जहां सभी के हक और हुकूक इंसाफ के झंडे तले सुरक्षित रहते हैं। इस मुल्क ने हमेशा से हर किसी को अपनाया है, प्यार दिया है, और इसीलिए ऐसी साजिशें जो इस मुल्क में नफरत की खेती करने वाले लोग करते हैं, उनको सदियों से ये मुल्क जमींदोज करते आया है। गज़वाए हिंद के नाम पर हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश क्यों होती है? हिंदू राष्ट्र का राग छेड़ने पर लोगों की नसें दुखने क्यों लगती हैं? जब हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, तो फिर विभाजन की लकीर क्यों खींचने लगती है? आतंक जैसे गुनाहे अजीम के लिए क्यों होती है गज़वाए हिंद की तकरीरें? हिंदुस्तान के खिलाफ जंग की बातों में मानसिकता को क्यों बांधा जाता है? गज़वाए हिंद का मतलब है, गज़बा वो होती है जंग जो प्रॉफिट मोहम्मद की डायरेक्शन में हो। जो लोग प्रॉफिट की लीडरशिप में जिन्होंने जिहाद किया है, उनको जन्नत में उनको पूरी जिंदगी गारंटी है, इंस्टेंट। हदीस जो लिखी गई हैं प्रॉफिट की डेथ के 200-300 साल बाद, उनमें एक हदीस है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि दुनिया में 2 जंगें होंगी क़यामत से पहले, और जब तक ये जंगें मुसलमान जीतेंगे नहीं, क़यामत नहीं होगी। और हर मुसलमान का दुनिया में फ़र्ज़ है, और ये पिछले 1000 साल से चला आ रहा है, कि ऐसे हालात पैदा हों कि दुनिया में बुत परस्ती ख़त्म हो जाए। इंसानियत, मानवता के जख्मों को कुरेद कर राजनीति की दुकान क्यों चलाई जाती है? आने वाले वक्त में सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए जब जब भी तोड़ने वाली बातें की जाएंगी, हिंदुस्तान उन्हें करारा जवाब देता रहेगा। रिपोर्ट भारत 24। और मेरा धर्म मेरा ईमान में आज इसी पर करेंगे चर्चा। मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। आचार्य वेदमूर्ति शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप धर्मगुरु हैं। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, और इसके साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं जितेंद्र नारायण त्यागी जी, आप पूर्व मुस्लिम हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। तीनों मेहमानों का स्वागत करती हूँ। और सबसे पहला सवाल हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब आप ही से, कि कौन है जो गज़वाए हिंद का सपना पूरा करने की बात हिंद में करता है, यानी कि भारत में करता है, वो भी तब जब गज़वाए हिंद सीधे सीधे आतंक का एक कॉन्सेप्ट है,
सिर कलम करने की बात करता है, कत्लेआम मचाने की बात करता है। देखिए, जिन्होंने भी ये गजवाए हिंद की बात की थी वो पीएफआई एक संगठन था जिसे सरकार ने, हमारी भारत सरकार ने उसे बैन करने का काम किया। मगर एक जो उसका साइड इफेक्ट हो रहा है, जो हमारे हिंदू समाज के लोग जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं और हमारे सरदार भाई जो हैं वो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, इसका सबका साइड इफेक्ट है। जब ना तो हिंदू राष्ट्र हो सकता है ये, ना कभी खालिस्तान हो सकता, ना ये गजवाए हिंदू नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये देश लोकतांत्रिक देश है, ये देश संविधान। अरे मैडम, आप पाकिस्तान में होगा हाजी साहब, करिए ना। हिंदू राष्ट्र कहां बनेगा अगर हिंदुस्तान में नहीं बनेगा तो? अरे बना हुआ तो है, नेपाल की हालत देख लो क्या हो रही है। अरे जो धर्म के नाम पर, अरे सुन तो लीजिए मैडम, धर्म के नाम पर जो मुल्क बने हैं उनकी हालत देख लीजिए। मुसलमानों के लिए बना था पाकिस्तान, उसकी हालत देख लीजिए। नेपाल की हालत देख लीजिए। ये पाकिस्तान में हाजी साहब गजवाए हिंद का हिंदू का भी उतना ही है, उतना ही मुसलमान का, हाजी साहब आप किससे कंपेयर कर रहे हैं? पाकिस्तान से कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो गजवाए हिंद चलता है, आप तो खुद कह रहे हैं कि गजवाए हिंद का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, भारत में नहीं होना चाहिए। ये कुछ लोगों ने लागू किया था जिन पर कार्रवाई हो रही है। तो ऐसी कार्रवाई जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, खालिस्तान की बात कर रहे हैं, कार्रवाई उनके खिलाफ क्यों नहीं हो रही? हम ये सवाल पूछ रहे हैं, आपसे भी पूछ रहे हैं, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही उनके खिलाफ? बाकायदा खुलेआम कहा जा रहा, खुलेआम स्पीचें दी जा रही, खुलेआम मुख्यमंत्री से लेकर सब कह रहे हैं इस बात को। इनके खिलाफ कानूनी अगर अपनी कार्रवाई करेगा तो कोई भी फिर किसी की हिम्मत ही नहीं होगी। कोई हिंदू राष्ट्र की बात करे या गजवाए हिंद की बात करे या खालिस्तान की मांग करता है, ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये देश संविधान से चलेगा मैडम, ये देश संविधान से चलेगा ना? आप ये देश संविधान से चलेगा? ये देश संविधान बताइए, से देश संविधान से चलेगा ना? जो संविधान कहता है कि ये देश लोकतांत्रिक देश है, ना ये हिंदू राष्ट्र है, ना मुस्लिम राष्ट्र है, ना ये खालिस्तान राष्ट्र है, ये लोकतांत्रिक देश है। हाजी साहब, कौन कहता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है? पाकिस्तान से बैठे हुए आतंकी नुमाइंदे जो यहाँ पर भेजे जाते हैं, आतंक फैलाते हैं, वो करते हैं गजवाए हिंद की बात। कौन सा भारतीय बात करता है गजवाए हिंद की बात? ये बताइए। उन नेताओं की बात कीजिए जो गजवाए हिंद की बात करते हैं। क्या करेंगे आप उनका? सवाल बार बार हाजी साहब, वो एक ही बार आप ही के कौम के लोग, मैंने आप ही के कौम के लोग पीएफआई का समर्थन करते हैं। आप ही के कौम के लोग पीएफआई का समर्थन करते हैं। ये बैठे हमारे गुरुजी, ये भी हिंदू राष्ट्र की क्यों होता है? हिमायत करते हैं, तो मैं इनको क्या कहूं? तो हल्ला बोल क्यों होता है? अरे हमारे गुरुजी बैठे हैं, आप भी बैठिए, आप भी हिमायत कर रही है। मुझे किसकी? अरे आप भी हिमायत कर रही है हिंदू राष्ट्र की, आप भी कह रही है हिंदू राष्ट्र है, आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अगर कोई मुस्लिम राष्ट्र की मांग करता है तो उसके खिलाफ तो एफआईआर हो जाती है। तो की वजह से आपके खिलाफ जो खुलेआम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, आप यहाँ से कह रही है टीवी चैनल के माध्यम से, गुरुजी बैठे हैं, ये कह रहे हैं आपके खिलाफ कानून कहाँ है? सोया हुआ है कानून। हाजी साहब, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं और मैं यहाँ पर बैठकर बहुत जिम्मेदारी से कहती हूँ कि कम से कम आप तो गजवाए हिंद की हुकूमत और उसको बढ़ावा देने की कोशिश नहीं करेंगे। हम करते हैं, हम हिंदू राष्ट्र को भी कंडेम करते हैं, हम मुस्लिम राष्ट्र को भी कंडेम करते हैं, खालिस्तान को भी कंडेम करते हैं। तो खालिस्तान को तो आपको कंडेम करना ही पड़ेगा, गजवाए हिंद को आपको कंडेम करना ही पड़ेगा, लेकिन हिंदुस्तान में बैठकर आप हिंदू राष्ट्र को कैसे कंडेम कर सकते हैं? हम कभी नहीं होने देंगे ये सपना साकार इन लोगों का। ये हिंदू राष्ट्र कभी ना था, ना है, ना कभी होगा। इसका मतलब आपने ना हिंदुओं की जो उनके एहसास है, ना जो हिंदू धर्म है, ना जो सनातन धर्म कहता है, इसका मतलब आपने उसको समझा नहीं है। फिर आपने उसको समझा नहीं है। भाइयों का हम पूरा सम्मान करते हैं, वो भी हमारा बहुत सम्मान करते हैं। हमारा और उनका डीएनए एक है, हम भाई भाई हैं, हम मोहब्बत से रहना चाहते हैं। मगर आप जैसे और कुछ लोग हैं जो सनातन धर्म जिस बराबरी की बात करता है, जिस मोहब्बत की बात करता है, आपने उस हिंदू धर्म को, उस सनातन धर्म को जाना ही नहीं। आप बात करते हैं उस गजवाए हिंद की जो गला काटने की। मैं नहीं करता मैडम, आप कर रही है गजवाए हिंद की बात, उसकी आप कर रही है हिंदू राष्ट्र की बात, आप कर रही है खालिस्तान की बात। मैं तो कंडेम कर रहा हूं इन सब चीजों को, मैं तो कंडेम कर रहा हूं इन सब चीजों को। हिंद को कंडेम कर रही हैं। आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रही हैं, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? आप कैसे कह रही है हिंदू राष्ट्र है? जब तक देश में संविधान है हिंदू राष्ट्र कभी नहीं हो सकता, न कभी मुस्लिम राष्ट्र हो सकता, न कभी खालिस्तान राष्ट्र हो सकता। मैं बार बार कह रहा हूं, आप सुन ही नहीं रही मेरी बात। लेकिन गजवाए हिंद का सोच तो रखते हैं ना आचार्य साहब, जो रखता है वो जेल में है गुरुजी। कौन जेल में है? वो जेल में है। सारा पीएफआई सारे मदरसे में पढ़ रहे हैं अभी। देखो मदरसे को मत कहिए,
मदरसे में तीन बात पढ़ाया जा रहा है हदीसों में कि गजवाए हिंद के लिए सपना दिखाया जा रहा है, पूरे 12 किल में सपना दिखाया जा रहा है। ये गजवाए हिंद ही मदरसे में पढ़ाया जा रहा है। आप देवबंद में जाकर के देखिए वहां क्या पढ़ाया जा रहा है। आप देखिए जाकर के कि गजवाए हिंदी पढ़ाया जा रहा है, जो पाकिस्तान में चल रहा है। जितना चिल्ला करके आप भारत में बोल रहे हैं, इतना चिल्ला करके पाकिस्तान का कोई हिंदू बोल सकता है क्या? क्यों नहीं बोल सकता? 1947 में आजाद हुआ हमारा देश, पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र बन गया, बांग्लादेश इस्लामिक राष्ट्र बन गया, भारत क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र बन सकता? भारत क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र बन सकता? आचार्य जी आरिफ मोहम्मद खान क्या कहते हैं गजवाए हिंद को लेकर, एक बार पहले वो सुन लीजिए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक झूठा कैंपेन चलाया जा रहा है गजवाए हिंद के नाम से, जिसका मकसद लोगों के दिमाग में ये बात पैदा करनी है कि जैसे भारत के हम टुकड़े कर देंगे। अब आप बताइए क्या हो रहा है? आक्रमण विस्तार की नीति को इस्लाम का जामा पहनाने की साजिश गजवाए हिंद के जरिए की गई। अब अलग अलग देशों की हाजी साहब मैं बात करती हूं, मैं बात पाकिस्तान की भी करूंगी, मैं बात बांग्लादेश की भी बात करूंगी, मैं ईरान इराक की भी बात करूंगी, नेपाल की भी बात। अरे जिसकी बात मुझे करनी है हाजी साहब पहले उसकी करने दीजिए ना। मैं ये कह रही हूं कि इन तमाम देशों ने अपने आप को इस्लामिक स्टेट घोषित किया, हमने कुछ नहीं कहा। फिर क्यों यहां पर बात की जाती है कि इस्लाम को लागू किया जाएगा, या फिर हम ये कहेंगे कि यहां पर गजवाए हिंद लागू हो जाए? कोई मुसलमान नहीं कह रहा जी, कोई मुसलमान नहीं कह रहा। कैसी बातें करते हैं? कोई मुसलमान नहीं कह रहा, हदीस की राष्ट्र की बात कोई नहीं कह रहा, कोई नहीं कहना चाहता। मुसलमान क्या कह रहा है? आपकी किताबें कह रही है, कोई कुछ नहीं कह रहा। ये प्रोपेगेंडा है, ये सरकार का प्रोपेगेंडा है। कोई मुसलमान गजवाए हिंद की बात नहीं करता, ना समर्थन करता, मगर कुछ लोग कहते हैं जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जो कुछ लोग हमारे पैनल में बैठे हैं जो कहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप में हिम्मत है तो आपने हिम्मत बताया था कि श्री राम मंदिर बना के दिखाओ, आपने हिम्मत कहा था ने कि 370 हटा के दिखाओ। आपका क्या योगदान है? हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा और दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। उस पर किसने क्या कहा वो हम सब ने देखा है, इसलिए उस पर मत जाइए, उस पे अननेसेसरी समय बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा। जितेंद्र नारायण त्यागी जी हमारे साथ है, पूर्व मुस्लिम। जितेंद्र जी, आप ये बताइए कि अगर मौलवियों की पूरी एक फौज खड़ी कर दी जाए जो इस बात की तालीम दे कि कैसे गजवाए हिंद को लागू किया जाए, तो फिर क्या होगा? जब हम बात अखंड भारत की करते हैं, जब ये हम कहते हैं कि ये राष्ट्र संविधान से चलेगा, शरियत से नहीं चलेगा, तो फिर क्या करें उन मौलवियों का जो अपनी दुकानें खोलकर गजवाए हिंद की प्रीचिंग देते हैं और ये बताते हैं कि गजवाए हिंद क्या है, उसकी एक अलग डिरेल्ड परिभाषा सबके सामने रखते हैं। देखिए, ये जितने भी मौलवी हैं ये सब फंडेड मौलवी हैं और बाहर इस्लामिक मुल्कों से इनको फंड मिलती है हिंदुस्तान में आतंक मचाने की, हिंदुस्तान के मुसलमानों की ज़हनियत को बदलने की, उनको आगे जिहाद के लिए तैयार करने की। और जहां तक के बात ये कही जाए कि अगर के हिंदुस्तान में गजवाए हिंद की कोई बात अगर आती है तो ये इन लोगों का ख्वाब है, इसको देखिए कभी नहीं पूरा किया जा सकता। ये भारत हिंदुओं की धरती है, हिंदुस्तान का मतलब ही है कि हिंदुओं की धरती। क्या यहाँ पर मुसलमान जो यहाँ रह रहे हैं वो ये या तो बाहर से आए हैं या यहाँ कन्वर्टेड है? यहाँ पर हिंदुओं का हमेशा से यहाँ पर राज रहा है, उनके राजा महाराजा रहे हैं और जिस तरह से ये लूटने के लिए हिंदुस्तान के अंदर आए, यहाँ पर इन्हीं ने हुकूमतें की और हिंदुस्तान को हजारों साल इनके गुलाम रहना पड़ा। लेकिन गुलाम इन्हीं ने किया किसको? गुलाम तो हिंदू रहे ना। जब हिंदू गुलाम रहे हैं और इनकी हुकूमतें रही हैं तो इन्हीं ने ज़ारतियां भी की हैं, यहाँ पर मंदिरों को तोड़ा है, वहां पर मस्जिदें बनाई हैं। अब ये चाहते, अगर एक हिंदू राष्ट्र की बात अगर मान लीजिए हिंदुस्तान में उठ रही है तो 57 मुस्लिम कंट्री है, 57 मुस्लिम कंट्री है। क्या हिंदुस्तान में हिंदुओं को अपना राष्ट्र बनाने की बात कहना भी अपराध है? ये इससे इनको दर्द क्यों पैदा होता है? भाई हम कह रहे हैं कि ये हिंदुओं की धरती है, हम यहाँ पर मेजॉरिटी में है और हमेशा से है,
तुम तो बाहर से आए थे या कन्वर्ट हुए थे, यहाँ पर जुल्म और ज़्यादती से कन्वर्जन तुम्हारा हुआ था। नहीं त्यागी जी, मेरा सवाल तो इसी बात को लेकर था ना कि फिर इस बात से दिक्कत क्यों है अब, क्योंकि आपने आंकड़ा पेश किया और हाजी साहब ये आप ही के भाई थे जो अब जितेंद्र नारायण त्यागी जी हो चुके हैं, जिनसे हम अभी बात कर रहे हैं। त्यागी जी मैं आती हूँ आपके पास, क्योंकि आपने एक पॉपुलेशन कॉन्सेप्ट की भी बात की है। दुनिया में 181 करोड़ मुस्लिम हैं, 800 करोड़ की पॉपुलेशन में, और जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उसमें 160 करोड़ बचते हैं। 181 में से 160 गए, बचे कितने? 21 करोड़ बचे। और जिन 160 करोड़ मुस्लिमों की मैं बात करती हूं, उनके पास धर्म चॉइस से नहीं आया है, उनके ऊपर थोपा गया है। अब ये बताइए कि भारत में क्या उस चीज को थोपने की कोशिश वही मौलवी नहीं कर रहे हैं जो जगह जगह दुकान खोलकर बैठे हैं और गजवाए हिंद की परिभाषा पढ़ते हैं, मुस्लिमों का ब्रेन वॉश करते हैं, उनको बताते हैं कि कैसे उनको अपनी कौम को बचाना है, अपने आप को भारत में मजबूती के साथ रखना है। और सबसे बड़ी बात, हिंदू राष्ट्र बन गया तो दिक्कत कैसे? मैडम आपके पास कोई तथ्य है? आपके पास है कोई सबूत है आपके पास? अरे कौन से मौलाना? आप देख लीजिए, अच्छा गुरु जी मेरी बात करिए, छोटे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है गजवाए हिंद। आप इसी दुनिया में क्या बात करते हैं? आपकी आंख और कान खुले हैं ना हाजी साहब? हदीस में, आप हदीस में है कि नहीं तो बताइए। एक हदीस में जिक्र है ना गजवाए हिंद का? कहीं हदीस में है, एक हदीस में गजवाए हिंद का जिक्र है। आप बड़े बड़े मौलवियों से सुन लीजिए। अरे गुरुजी मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर सकता गुरुजी, मुसलमान मैं ना हिंदू मुसलमान के लिए मैं यहाँ आया हूँ, ना मैं कोई पेड़ आदमी हूँ कि मैं यहाँ आके हिंदू मुसलमान करने लगूँ, आपके प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाऊँ। मैं चुप हूँ, मैं चुप हूँ, मैं चुप हूँ, कोई नहीं पढ़ाया जा रहा। मैं कंडेम करता हूँ, मैं कंडेम कर रहा हूँ, मैं कंडेम कर रहा हूँ, मैं इन सब चीजों का कंडेम करता हूँ। अगर आप हिंदू मुस्लिम करेंगे ना तो आप मेरा धर्म मेरा ईमान का हिस्सा होंगे भी नहीं। यहाँ पर कोई हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा है हाजी साहब, लेकिन कम से कम कॉन्सेप्ट तो क्लियर नहीं मैडम, आप पता नहीं कौन सा राग अच्छा सीधा कौन सा राग उठा के ले आई आप बताइए। गजवा हिंद की बात कहीं हो रही है? देश में इतने सारे मुद्दे हैं, महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे होने पर आप किस चीज पे डिबेट कर रही हैं? मुझे तो तर्क समझ नहीं आ रहा आपका डिबेट करने का तरीका कौन सा है? क्या अगर आपको फैक्ट के बारे में नहीं मालूम, इसमें मेरी गलती नहीं है। अगर हदीस में एक हदीस में गजवाए हिंद का जिक्र है तो ये फैक्ट है, और उसी के आधार पर तमाम जगह गजवाए हिंद का कॉन्सेप्ट बेचा जाता है। सिर्फ इस्लामोफोबिया को कैसे आगे बढ़ाना है, आपका एजेंडा है इस्लामोफोबिया को कैसे आगे बढ़ाना। मैं कोई भी बात कहना नहीं चाहता, सच्चाई जानना नहीं चाहेंगे। आप बोलिए गुरु। सुनिए, आप सच्चाई नहीं सुनना चाहते हैं, आदरणीय जितेंद्र त्यागी जी से पूछ लीजिए। उन्होंने खुद कहा था कि कुरान के अंदर 27 आयतें ऐसी है जो मुसलमानों को मार काट सिखा रहा है, इसीलिए उन्होंने त्याग किया। उसके बाद भी आप मानने के लिए तैयार नहीं। आपके हदीस में लिखा हुआ, आपके हदीस में लिखा हुआ गजवाए हिंद। इतना चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। क्यों नहीं चिल्ला है? 1945 में हमारा देश आजाद हुआ। मैंने क्या कर दिया? हिंदू कहाँ जाएंगे? मुझे मर जाना चाहिए। पहला हक है, पहला हक है। क्यों नहीं मानेंगे? आप 2014 के बाद बोलते रहिए जो बोल इस्लाम तो ये कहता नहीं होने देगा। है पूरी दुनिया पर इस्लाम का कब्जा होगा। ठीक है, इस्लाम की ये मानसिकता है, खाली हिंदुस्तान की बात थोड़ी ना है। हिंदुस्तान में सनातन का मतलब क्या है हाजी साहब, ये बताइए। अखंड भारत, वसुदैव कुटुंबकम, यही तो कहा जाता है। सनातन तो हिंदू राष्ट्र में शांति की बात हम भी चाहते हैं कि अखंड भारत बने, मैडम हम भी चाहते हैं कि अखंड भारत बने, हम भी चाह रहे हैं। अरे गुरु जी सुन, आज अखंड भारत की तो हम भी चाहते हैं कि बनना चाहिए, मिलाइए सबको। हम कौन मना कर रहे हैं? हम सरकार का काम है, आप और मैं कैसे तय कर लेंगे? हाजी साहब, अगर आप कहते हैं कि कौन नहीं चाहता कि अखंड भारत हो, वसुदैव कुटुंबकम की बात ना हो, तो बताइए आप मुझे इस बात को सिरे से नकार दीजिए कि यहाँ इस देश में कोई ऐसा नहीं है जो गजवाए हिंद की बात करता हो, जो उस गजवाए हिंद को पॉपुलराइज करता हो, और पाकिस्तान जहां पर आतंक को पाला जाता है वहां के गजवाए हिंद को भारत में लाने के लिए कोशिशें ना करता हो। आप इस बात को सिरे से नकार दीजिए। मैं तो सिरे से नकार रहा हूं, बार बार कंडेम कर रहा हूं, आपको बार बार मेरी स्पष्टीकरण बार बार मेरे से ही चाहिए। मैं कह रहा हूं गजवाए हिंद का जो सपना देख रहे हैं और जो हिंदू राज का सपना देख रहे हैं और जो खालिस्तान का सपना देख
देख रहे हैं उनका सपना कभी साकार नहीं होगा इस तो भारत में। सपना ये देख रहे भारत हैं, वो लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे सब धर्म के लोग, सब जाति के लोग रहते हैं। ये भूल कर देखना है हाजी इसलिए साहब, यहाँ पे उसी सब भारत जात को रहते तोड़ने हैं। की कुछ लोग हैं जो इसको खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं। वही लोग हैं जो हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो गजवाई हिंद की बात कर रहे हैं या हिंदू राज की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ वो दोनों देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी जगह जेल में होनी चाहिए। मैं बार बार मांग कर रहा हूँ आपसे, आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ मैं। लेकिन उसके बाद जब बैन लग जाता है तो वही तो लोग सड़क पे निकल आते हैं, करने लगते हैं, पैरवी करने लगते हैं। ये बताइए PFI पर बैन लगने के बाद क्या बात कर दी आपने हाजी साहब? आप सिलेक्टिव नहीं हो सकते, आप जो भटका है उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। कोई PFI के समर्थन में कोई नहीं आया। सारे देश में PFI इसी गजवाए हिंद के नाम पर तांडव मचा रहा, कर रहा कौन आए हैं? अब जगह गली गली चौराहे पे देख लीजिए, बैन नहीं हुई जी, आज उसका पनप रहा है, सारे मदरसों में वही पढ़ाया जा रहा है, हाजी साहब विचारधारा पढ़ाया जा रहा है। हाजी साहब, हाजी साहब सुनिए मेरी बात। मैं नहीं चाहता, मैं अपने सनातन भाइयों का बहुत सम्मान करता हूं। मेरे बाद आप कहते हैं कि PFI बैन के बाद क्या हुआ? PFI बैन के बाद आधी रात को अदालतें खुलवाई गई हैं। क्या आपको ये भी नहीं पता? क्या आप एक सबूत दिखाइए, मैं आपको चैलेंज करता हूं। मैडम मैं आपको चैलेंज करता हूं PFI के लिए, अगर कोर्ट खुला होगा रात को मैं जो कहोगी वो हार जाऊंगा। क्या बात कर रहे हैं? दिखाइए आपके पास कोई है साहब, तो आप कौन सी दुनिया में? मैं यही तो कह रही हूँ कि अगर आपको फैक्ट्स पता नहीं है तो कम से कम जो घट रहा है उसको लेकर आप अपनी आंखें तो बंद मत कीजिए। आप रिसर्च सही से करके बैठिए। PFI के समर्थन में कोई कोर्ट नहीं चला और ना किसी तो मुसलमान। मतलब आप ये कहते हैं कि कोई मुसलमान ना कोई और PFI का समर्थन करता है इस देश में? क्या आप कहते हैं कि गजवाए हिंद को यहाँ कोई पॉपुलराइज नहीं करता है? आप यहाँ पर बैठकर उन सब के ठेकेदार बन रहे हैं, आप उनके नुमाइंदे बन रहे हैं। आप कहते हैं गजवाए हिंद को कोई पॉपुलराइज नहीं कर रहा इस देश में? कोई नहीं कर रहा जी, कोई नहीं कर रहा, बस आप लोग ही उठा रहे हैं। आपके कहने से नहीं होता है ना, कोई फिर बात तो नहीं, आपने ठीक है, आंखें बंद कर ली हैं, फिर आपने हाजी साहब आंखें बंद कर ली। ठीक है जी, मेरी आंखें बंद हैं वो, ठीक है कोई बात। ठीक है, फिर सनातन धर्म रहने दीजिए ना, उसको हिंदू राष्ट्र तो हम तो बनने कह रहे हैं दीजिए। गुरुजी को बना लीजिए। सनातन धर्म हम कब तो से कह रहे हैं गुरुजी है हिंदू राष्ट्र, तो फिर बार-बार क्यों बात करते हैं? फिर कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? कम से कम अखंड भारत दिखेगा, कम से कम देश को कोई बांटेगा नहीं, कम से कम देश बटेगा नहीं और अखंड भारत बनेगा और देश संविधान से ही चलेगा। न देश गजवाए हिंद के हिसाब से चलेगा, न शरीयत के हिसाब से चलेगा। यह देश सिर्फ और सिर्फ संविधान के हिसाब से चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।